दुनिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठी है और एक बार फिर चिंगारी समंदर के उस रास्ते में लगी है जहां से आपकी और हमारी गाड़ियों का ईंधन आता है। अमेरिका ने समंदर में अपनी जंगी नाकेबंदी कर दी है तो वहीं ईरान ने भी अपनी कसम खा ली है। उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आया तो वो दुनिया को तेल और गैस की एक बूंद भी नहीं मिलने देगा। खौफ का माहौल है और दोनों मुल्क एक फुल स्केल वॉर यानी आर पार की जंग के मुहाने पर खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका और ईरान के बीच की ये अदावत अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गई है। यह मामला सिर्फ दो मुल्कों की तनातनी का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े संकट की दस्तक है। एक तरफ वॉशिंगटन में बैठी ट्रंप सरकार ने दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार के समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी लगा दी है। जवाब में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जिसे IRGC भी कहा जाता है, उन्होंने एक बड़ा बयान दागा है। ईरान के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने धमकी दी है कि जब तक इस इलाके में अमेरिका की ये बुरी हरकतें जारी रहेंगी तब तक यहां से तेल और गैस की एक भी बूंद एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। आखिर इस एक समुद्री रास्ते से दुनिया को क्या फर्क पड़ता है, चलिए बताते हैं। दरअसल होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस ट्रांजिट चोक पॉइंट है। इसे आप दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा इसी इकलौते रास्ते से होकर गुजरता है। यह रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अगर यह रास्ता ब्लॉक होता है तो पूरी दुनिया की आवाम को भयंकर महंगाई और तेल संकट का सीधा सामना करना पड़ेगा। हालात इसलिए भी ज्यादा बिगड़ गए हैं क्योंकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के साथ हुए उस अहम समझौते से अपने कदम पूरी तरह पीछे खींच लिए हैं। ईरान का सीधा इल्जाम है कि ट्रंप सरकार ने पिछले महीने हुई उस सीज फायर संधि का बार बार उल्लंघन किया है। इस संधि का असल मकसद लड़ाई को रोकना था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि तेहरान अब खुद को इस सीज फायर की किसी भी शर्त को मानने के लिए बाध्य नहीं समझता। उनका कहना है कि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नई नौसैनिक नाकेबंदी लगाकर इस डील को पूरी तरह खत्म कर दिया है। बुधवार तड़के अमेरिकी सेना ने जब ईरानी बंदरगाहों पर फिर से नाकेबंदी लागू की तो तनाव चरम पर पहुंच गया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के हमलों का सीधा जवाब। इसका खौफनाक अंजाम यह हुआ है कि कुवैत और बहरीन में भी नए हमले शुरू हो गए हैं, जहां अमेरिकी सेना पहले से तैनात है। अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच कई दिनों से चल रही ये गोलीबारी इस पूरे इलाके को एक बार फिर पूर्ण युद्ध की ओर धकेल रही है। दोनों देश होर्मुज पर अपने कंट्रोल के लिए किसी भी हद को पार करने की दहलीज पर खड़े हैं। तो क्या अब दुनिया को विनाशकारी विश्व युद्ध और एक भयानक तेल संकट के लिए तैयार रहना चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV।